हाय लेडीज़, अस्सलामु अलैकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। रजब और ईमान से रिलेटेड थोड़ा सा रिव्यू करेंगे सिचुएशन को। देखने में तो लगता है कि सब कुछ बैक एंड पर रिजॉल्व हो रहा है, कोशिशें की जा रही है। जैसे कि ईमान की मदर की स्टोरी आई थी कि अगर कुछ है भी तो जो दो घर हैं वो बैठकर इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जिस तरह से टेंट्रम थ्रो किए जा रहे हैं, जैसे कि रजब ने अपने व्लॉग में आकर कल का परसों का जो व्लॉग था उसमें गज़ल बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी और वो आई हुई थी अपने मैके और रजब को कह रही थी कि इनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाई की। और ये जो है ना, इनको ना पैसों की नीड है, ना कोई लालच है, दौलत की कमी नहीं है। तो ये जो अगर व्लॉग पोस्ट करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी रजब फैमिली के लिए, जो यहाँ पर 8.6 मिलियन समथिंग इनके इस तरह से सब्सक्राइबर हैं। बहुत ज़बरदस्त काउंट है। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा होल्ड करूँगी आप लोगों को और कहूँगी रजब से कि जिस तरह रजब ने एक वॉइस नोट अपना शेयर किया था ब्रॉडकास्ट चैनल पर, तो वहाँ इन्होंने कहा था कि बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ये फ्लक्चुएट होगा, इसके अंदर बॉट सब्सक्राइबर्स भी हैं। और कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए इन्होंने जो अल्फाज यूज़ किया था वो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं था। सच में दिल दुखा था कि इतने लोग आपको सब्सक्राइब करते हैं, आपके साथ कनेक्ट होते हैं, तो फिर आपको भी उनको वैल्यू करना चाहिए। खैर, मैं ये समझती हूँ जिस मेंटल स्ट्रेस से ये गुजर रहे थे, होता है भाई, एक इंसान है और इस चीज़ को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वो एट अ टाइम बहुत सारी सिचुएशन को झेल रहा है। उसके ऊपर केसेस भी हैं, उसके खिलाफ नए नए यहाँ पर मुद्दे भी उठ रहे हैं। फिर ये है कि उसकी अपनी जो मैरिड लाइफ है वो प्रॉब्लम में है। फिर और भी 100 बखेड़े हो सकते हैं ज़िंदगी के, जो हर चीज़ यहाँ पर शेयर नहीं की जा सकती। इन तमाम तर बातों को हम समझते हैं, लेकिन क्या है कि वो तमाम के तमाम सब्सक्राइबर माशाअल्लाह से इनके रिकवर हो गए और एक भी इनका सब्सक्राइबर ना बॉट निकला, ना जो इन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं, पता नहीं इनको कैसे पता चल गया था, जिसके लिए इन्होंने एक बहुत ही अजीब सा लफ्ज़ यूज़ किया था। तो अब आप क्या कहेंगे? वो तमाम के तमाम आपके साथ लॉयल्टी के साथ कनेक्टेड हैं और आपने उनके बारे में कैसा गुमान कर लिया था, है ना? क्योंकि आपको अंदेशा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बड़ा काउंट जो है वो सब्सक्राइबर का माइनस हो जाए। लेकिन इनकी वालदा पुरुमीद थी, वो कह रही थी कि रजब फैमिली है और बहुत मेहनत से उनके बेटे ने ये एम्पायर खड़ा किया है, तो इतनी आसानी से लोग छोड़कर नहीं जाएंगे। बट यही कहूँगी, अगर कोई ऐसा टाइम आ जाए तो खुदारा अपने सब्सक्राइबर्स को इस तरह से ना कोसिए या ना बुरा भला कहिए। खैर जी, तो जो गज़ल है उसने अपने भाई से कहा कि आपको ज़रूर से चलना है डॉक्टर के पास। और जो रजब है उनकी कैफियत ये थी कि उनका जो पूरा राइट साइड है, हेड टू टू बता रहे थे, उसमें टिंगलिंग है, उसमें सुन है, भारीपन है, जैसे पैर सोसा जाता है, वीकनेस बहुत है। तो फिर बहन जो है वो भाई को लेकर जाती है। मुझे ये लगा कि वो इमरजेंसी में गए हैं, क्योंकि इसी तरह से अगर ओपीडी टाइमिंग्स ना हो तो हॉस्पिटल में इमरजेंसी जो है वो लेट नाइट भी खुली रहती है। और वहाँ पर अगर आपकी कोई ऐसी तकलीफ़ है या बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है या कोई आपको ऐसी एक तकलीफ़ है कि जिस वक्त कोई प्रॉपर ओपीडी का डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर आप जाकर अपनी जो इब्तदाई एक ट्रीटमेंट है वो ले सकते हैं और फिर वो आपको रेफ़र कर देते हैं कि आप इस दिन आइएगा, उस दिन आइएगा। खैर जी, वहाँ पर जो डॉक्टर थे उस टाइम ऑन ड्यूटी पर होंगे, तो वो इनका मेडिकल पूरा प्रॉपर चेकअप करते रहे और इनसे पूछते रहे कि आपकी कोई ऐसी पर्टिकुलर एक तकलीफ़ जो आप फ़ील करते हो, आपकी डाइट कैसी है, और ये तमाम तर चीज़ें इनसे पूछते रहे। जिसके बारे में उन्होंने कहा डाइट प्रॉपर नहीं है, पानी मैं सही से पीता नहीं हूँ, और थोड़ा-सा उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने किसी बात की टेंशन ली हुई है। अब देखा जाए तो टेंशन ये लाख कहें इनको नहीं है, लेकिन इनके साथ-साथ बहुत सारे मसले हो रहे हैं, ठीक है? तो एक इंसान जब एट अ टाइम बहुत सारे सिचुएशन को फेस कर रहा हो, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका जो ज़हन है, उसकी जो सोच है, वो उससे इफ़ेक्ट होती ही होती है। और फिर ये बहन-भाई बाहर निकलते हैं और गज़ल कहती है कि आपका टेस्ट करवाना है। तो रजब कहता है अपनी बहन से कि आप इसको ऐसा करो, फाड़ के फेंक दो। तो कहती है कभी भी नहीं, कल जो है लैब से बुलवा लूँगी स्टाफ को और वो आपके सारे सैंपल्स ले जाएगा। आपको बहुत सारे टेस्ट लिख कर दिए हैं और आप इसको करवाइएगा। खैर जी, ये होते हुआते इनका व्लॉग जो है वो एंड हो जाता है। फिर क्या था कि आज मैंने ईमान की स्टोरी देखी, जहाँ पर ईमान ने स्टोरी लगाई है कि सिर्फ रजब आपको ही
तबीयत आपकी ही ख़राब नहीं है या आप ही जो है ना वो इमोशनली डिस्टर्ब नहीं है, बल्कि पोस्ट पार्टम हेयर फॉल ड्राइवन बाय इमोशनल ब्रेकडाउन, कुछ इस तरह से उनका था कि उनकी जो इमोशनल हालत है वो भी इस वक्त स्टेबल नहीं है और वो भी सुकून में नहीं है। ये तमाम तर सिचुएशन उनकी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर रही है। एक तो अभी उनका बेबी है, 4 मंथ का जस्ट हुआ है और उस वक्त भी उन्हें सुकून नहीं है। सोशल मीडिया ट्रायल अलग हो रहा है, लोग अलग, कहीं पर ईमान को बुरा कह रहे हैं, कहीं पर रजब को बुरा कह रहे हैं। तो एक गिला जो है वो ईमान ने लाकर भी अपनी साइड का रख दिया। अब अगर देखा जाए कि जहाँ पर ईमान की मदर की पोस्ट आई थी, स्टोरी आई थी और उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसा है भी तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे, बट जो चीज़ें ये दोनों स्पाउसेस कर रहे हैं अपने एक चैनल पर और एक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो ईमान जो है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो अपनी जो फीलिंग है, अपनी जो कैफियत है वो शो कर रही हैं। इट मीन्स कि जो दोनों फैमिलीज़ हैं वो उनके दरमियान ऐसा कोई राब्ता नहीं हुआ। ईमान की मदर ने ईमान की साइड जाहिर की और कहा कि वो अपना घर बचाना चाहती है, बट मुझे ऐसा लगता है रजब एंड फैमिली इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर वो फ़िलहाल उनकी तरफ से ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है, या वो ईमान की इस ख्वाहिश पर एक जगह बैठने को तैयार नहीं है। इस तरह की सिचुएशन जो एक सामने आ रही है उसका रीज़न बहुत क्लियर है। आज जो रजब की वीडियो आई है उसके अंदर भी जिस तरह के गज़ल ने कहा है कि यहाँ पर गज़ल जवाद फैमिली और रजब फैमिली जो हैं उनके साथ का एक बहुत शुक्रिया, और आप सबकी जो सपोर्ट है वो बहुत मैटर करती है। और आपके लिए जो गज़ल है वो व्लॉग बना रही है। आज भी रजब की जो तबीयत है वो थोड़ी सी ख़राब है और वो थोड़ा ब्रेक लेगा व्लॉग से, और व्लॉग को गज़ल ने कंटिन्यू किया। उसके बाद क्या था, अपने भाई को उठाती है तो भाई अगेन के गले में बहुत पेन है, तबीयत थोड़ी नासाज है। अम्मा कहती हैं बेटा तुम्हारा गला ख़राब है, और इस तरह से बहन और माँ दोनों जो है वो रजब की तरफ जाती हैं और कहती हैं कि बहुत दिनों बाद जो रजब है वो सोया है, नींद उसने पूरी की। और उसने कहा मुझे इतनी फ़िक्र थी व्लॉग की। जाहिर बात है एक व्लॉगर है, उसका चैनल है और अर्निंग मैटर करती है, क्यों नहीं मैटर करती भाई। अगर किसी का कोई प्लेटफॉर्म है वहाँ से उसको एक हैंडसम अमाउंट अर्न हो रहा है तो वो क्यों ना अर्न करे, ये उसका राइट है। तो अपनी बहन से कहा कि तुमने टाइम पूरा कर लिया ना, जो मिनट्स हैं, जितने मिनट्स की इनकी वीडियोस आती हैं तो तुमने उतना तो पूरा कर लिया ना व्लॉग। उसने कहा हाँ मैंने बना दिया है और एडिट भी कर दिया है और अपलोड भी हो जाएगा। तो इनके फ्रेंड भी बैठे हुए थे, सलमान नाम है, कज़न है शायद वो भी, तो कहने लगे कि फ़र्स्ट पार्ट तो लोग देख लेंगे और आगे का जो है ना वो स्किप कर देंगे। गज़ल ने कहा कि अब स्किप करें या जो भी करें, हमने तो अपना काम पूरा कर दिया है, जिसे देखना होगा देखेगा, जिसे नहीं देखना होगा नहीं देखेगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्लियर है कि गज़ल को खुद भी अंदाज़ा है कि जो ईमान और रजब की फ़ैन फॉलोइंग है, बेसिकली रजब और ईमान का जो एक बॉन्ड इस चैनल से शो हुआ था, शादी शो हुई थी, अगेन कहूँगी तो एक बड़ा लॉट आया था सब्सक्राइबर्स का, तो वो तमाम तर लोग गज़ल को देखना पसंद नहीं भी करते हैं। इस चीज़ का भी गज़ल को अंदाज़ा है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। लेकिन यहाँ से जो चीज़ सामने आती है वो ये है कि फ़िलहाल जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं इनके दरमियान जो रिकन्सिलिएशन है, जो एक मामलात को एंड अप करना है और चीज़ों को गुड नोट पर एंड करना है, वो कहते हैं ना दिल्ली अभी दूरस्त, तो ये वाली सिचुएशन है। लेट्स सी कि क्या प्रोग्रेस होती है और क्या नहीं होती। लेकिन इनका कमेंट बॉक्स आज भी इसी तरह से था कि जब रजब आपकी सास ने एक स्टोरी लगा दी तो वाई नॉट, आप क्यों नहीं जाते कीवान और ईमान को लेने। कोई कह रहा था कि कीवान और ईमान को मिस कर रहे हैं, उनको लेकर आओ। मतलब मोस्ट ऑफ द कमेंट्स रजब के आज भी ईमान और कीवान से रिलेटेड थे। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर शो की जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं दोनों साइड से, तो वो बहुत अलार्मिंग है। और यहाँ से तो यही एक सिलसिला उठता है कि अगर आप लोग सोशल मीडिया पर आकर इस तरह से साइड दिखाएंगे और फिर आकर क्लियर भी नहीं करेंगे तो फिर ये तो गलत बात है ना। आपकी ऑडियंस है जो आपके लिए तड़प रही है, आपके साथ कि आप दोनों एक साथ नज़र आएँ, तो उनको मेरे ख्याल में उनको ट्रस्ट बिल्ड करना और उनको तमाम तर सिचुएशन क्लियर करना, ये तो फिर आप लोगों की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बहरकैफ ये जो सिचुएशन है बड़ी अजीब है कि इधर आप टेंशन में, उधर आपकी वाइफ टेंशन में, और उन दोनों आप दोनों के जो बीच आपका छोटा सा बच्चा है 4 महीने का, आप लोग उसके बारे में सोच नहीं रहे। वैसे एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, जो कि रजब ने एक वीडियो बनाई थी ना 5 स्टोरीज़ वाली, और वहाँ पर कहा था कि ईमान पर सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का है।
तो यहाँ से एक और क्लियर मैसेज जाता है कि रजब ने ये भी क्लियर कर दिया था कि रजब जो है उस पर भी की ज़ात पर भी सबसे ज़्यादा हक़ किसका है, रजब के पेरेंट्स का है, मतलब ईमान से भी ज़्यादा। ये बात मैं समझ पाई हूँ। बाकी दुआ यही है कि जो इनका कपल है उसके दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो दूर हो जाए। दो फैमिलीज़ हैं कि जो एक ताल्लुक़ में बंधे हैं, लेकिन उनके ताल्लुक़ सिमटने के बजाय और रिज़ॉल्व होने के बजाय, करीब आने के बजाय डे बाय डे उनके अंदर एक गैप आता जा रहा है। और सोशल मीडिया पर भी इसका इजहार ढके छुपे लफ्ज़ों में हो रहा है। ईमान भी कर रही है, रजब भी कर रहा है। तो बस होप फॉर द बेस्ट। इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।